So, hello learners, welcome to IAS Marathon and here we are with a new सीरीज जिसके अंदर हम देखेंगे जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट जजमेंट्स आए हुए हैं। ठीक है, सो इन सब के बारे में गाइस, ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टर्निंग पॉइंट है क्योंकि इसके अंदर जो नॉलेज आपको मिलेगी वो किसी कोर्स के अंदर नहीं मिलेगी आपको। ठीक, कोई सीरीज़ के अंदर नहीं मिलेगी इतनी नॉलेज इस वाले कोर्स के अंदर और इस वाले सीरीज़ में। तो इसमें हमको क्या देखना है, हम किस तरीके से देखेंगे। देखो, यहाँ पर जितने भी आज़ादी से लेकर के यानी कि 1947 या 1950 जहाँ से फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया वहाँ से लेकर के आज तक, ठीक है, तो 1950 से लेकर के 2020 तक जितने भी केसेस हुए हैं, ठीक है, आर्टिकल टू आर्टिकल, अमेंडमेंट टू अमेंडमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट बताऊंगा। यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। यूँ मत समझना लो ऑप्शन के लिए, ऑप्शनल के नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जीएस के लिए है सबसे इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको GS1, GS2, 3 और 4 सब में इस्तेमाल कर सकते हो। GS2 और GS4 में तो ये सबसे ज़्यादा आपके और ये आपका वैल्यू एडिट का काम करेगा। ठीक है, याद रखना हमेशा से कि ये आपका वैल्यू एडिट का काम करेगा। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होंगे कि यूपीएससी प्रीलिम्स में आपसे पूछ लेगा कि ये किस केस के अंदर का है। ये तो बहुत ही माइन्यूट से चांसेस उसके। तो लेकिन जो आपको अपनी तैयारी को एक लेवल अप रखना है तो उसके लिए आपको इसको डिस्कस करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इस वाले लेसन में आपको बताऊँ हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सो सिंस 1950 हम 2020 तक सारे कंटेंट देखेंगे और इसके अलावा भी जो नए नए केस आते जा रहे हैं उनको मैं किस तरीके से ऐड करूँगा ये मैं आपको जो सीरीज़ है उसके साथ ही ऐड करता चलूँगा। ठीक है, सो एक एक बातें पता चलेगी आपको यहाँ पर। सो गाइस बने रहो और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो पहला है आपका रोमेश थापड़ वर्सेस जो आपका स्टेट ऑफ मद्रास केस है। ठीक है, तो इसके अंदर हमको देखना है कि ये सबसे पहले हमारा केस होगा। तो ये केस किससे रिलेटेड है? जो आपका रोमेश थापड़ वर्सेस है, ये आपका है इस जो फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड है। और इस वाले केस को ना श्रेया सिंगल केस के अंदर भी कोट किया गया था, ये याद रखना आप, है ना। सो ये तो आपको हो गया जो रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है। ठीक, और ये ज़रूर याद रखना कौन से स्टेट के खिलाफ होता है क्योंकि ये जो है वो आपको मदद करेगा। क्या वो आपको कॉन्टेक्स्ट, स्टोरी क्या है, स्टोरी मैं आपको बता ही दूंगा, चिंता मत करो उसकी। ठीक है, पहले स्टोरी बताऊंगा और यहाँ पर हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके का रहेगा, देखना ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके अंदर कि व्हाट इज़ दी बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है इसका। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड के बाद हम देखेंगे जो हमारा लीगल इशू है, लीगल इश्यूज़ क्या क्या इन्वॉल्व है इसके अंदर। हाँ, उसके बाद हमको देखना है आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन के, एक तो जो आपका पिटिशनर है वो, और दूसरे जो आपके रिस्पोंडेंट है वो। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका वर्डिक्ट, जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, हम उसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आती है आपकी इम्पोर्टेंस। इस जो वर्डिक्ट आया उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और फाइनली आता है उसका इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट भी देखना है हमको। तो इतना कुछ हमको इसके अंदर देखना है। तो यस, तो इसके अंदर हमको ये देखना है और हम सिस्टमेटिकली चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ भी जो है अनरिलेवेंट नहीं पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। सेकेंड है आपका स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस श्रीमती चंपकम दोराई रंजन 1951। तो ये किससे रिलेटेड है? ये आपका बेसिकली रिजर्वेशन जो एडमिशन प्रोसेस में होता है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है गाइस। एजुकेशन में, मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, कि किस तरीके से ये जाती हैं चंपाकम दोराई, लेकिन इनको नहीं मिल पाता है बिकॉज ये डोमिसाइल नहीं होती है उस स्टेट की। कोई बात नहीं, हम जो है आपको उस टाइम पे बताऊंगा मैं आपको जब हम इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आपका KM नानावती वैसे स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये ना KM नानावती, आपने वो देखिए रुस्तम। ठीक है, तो रुस्तम मूवी का जो ये है वो हम एकेडमिकली कोर्ट का क्या केस हुआ था। ठीक है, इवेंट वाइज इवेंट। ठीक है, इसके अंदर देखेंगे हम जो नेवल ऑफिसर होते हैं वो शूट कर देते हैं। ठीक है, और ज्यूरी ट्रायल होता है फिर यहाँ पर। सो उसके बाद आता है बेरूबारी यूनियन वर्सेस अननोन। अब ये अननोन क्यों है ये भी मैं आपको इस वाले केस में बताऊंगा। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली ये रिलेटेड है आपके जो प्रियम्बल क्या पार्ट है क्या इसका। ठीक है, प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, प्रियम्बल क्या कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। और सुने ये डायरेक्ट नहीं था इसके अंदर, ये बेरोबारी यूनियन ये तो इसका कॉन्टेक्स्ट आया था। ठीक है, ये रिलेटेड है आपका ससेशन ऑफ द पार्ट ऑफ अ टेरिटरी। ठीक है,
यानी कि अपनी टेरिटरी का कोई पार्ट कोई ससीड कर सकता है क्या, या हम दे सकते हैं क्या? तो फिर यहाँ पर आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट किया जा सकता है ससेशन के लिए, या नहीं किया जा सकता। तो ये इसके अंदर बताया गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके। ठीक है, आज के ज़माने में जब हम देख रहे हैं कि चाइना का किस तरीके से अग्रेशन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका जो गोलकनाथ वर्सेस अदर स्टेट ऑफ मद्रास, सॉरी स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। ठीक है, सो ये आपका 1967 का केस है। ठीक है, देख रहे हो आप सीक्वेंस में किस तरीके आगे चल रहे हैं हम। 1950 में आए, फिर 1951 में आए। उसके बाद ये फर्स्ट अमेंडमेंट से रिलेटेड। उसके बाद आपका 1959, 1960 हम सिर्फ लैंडमार्क जजेस पढ़ रहे हैं जो इंडिया को ट्रांसफर कर दिया, जिसने ट्रांसफॉर्म कर दिया। यस, सो आई.सी. गोलकनाथ ये बेसिकली ये रिलेटेड है आपके कि जो पार्लियामेंट है वो क्या फंडामेंटल राइट्स, ये आपका हमेशा आएगा। फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की जो डिबेट है वो हमेशा आपकी आएगी। क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? ठीक है, तो वो गोलकनाथ केस के अंदर था। ठीक है, इसके अंदर वो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग ऑफ द लॉ वाला जो प्रिंसिपल है वो इसके अंदर लगेगा। ठीक है, क्या जो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग वाला है। ठीक है, उसके बाद केशवानंद भारती श्रीपद गल्लूरू वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि केशवानंद भारती केस कितना इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज रिलेटेड टू द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद है आपका जो हमने यहाँ पर 6 केसेस देख लिए। उसके बाद आता है आपका एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976। ठीक, ये हाँ जी वही एडीएम है जो आप समझ रहे हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पर ये बेसिकली इसको हम हेबियस कॉर्पस केस भी बोलते हैं। ठीक है, सो इसके अंदर जो एडीएम जबलपुर केस में क्या हुआ था कि जो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये जो एडीएम जबलपुर हाई कोर्ट में जो हेबियस कॉर्पस इशू करने की पावर है तो उसके अंदर था ये। ठीक है, तो हेबियस कॉर्पस याद रखना। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 की बात है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, वही मनेका गांधी आप जानते हैं, इंदिरा गांधी की कौन थी, डॉक्टर इन लॉ। ठीक है, और संजय गांधी की वाइफ हैं। ठीक है, सो ये आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 से रिलेटेड है। ठीक है, और इसने बेसिकली जो आर्टिकल 21 है उसकी डेफिनेशन भी एक्सपेंड कर दी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। ठीक है, सो उसके बाद आता है कि बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये है आपके सबसे इंपॉर्टेंट। अब बच्चन सिंह जो है डॉक्टर है ना, द रेयरेस्ट केस का जो मर्डर केस, रेप केसेस, इन सब में होता है। ठीक है, हम कब डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ मैं, हर केस के बाद अगर उसका कोई रिलेटेड मेजर इशू होगा तो वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा। जैसे कि पहले हम करेंगे रिजर्वेशन का आज तक का जितना भी कच्चा चिट्टा है पूरा खोल दूंगा, और केसेस में भी आएगा आपके कि किस तरीके से रिजर्वेशन SC ST को दिया जाना चाहिए, किस तरीके से रिजर्वेशन OBC को देना चाहिए। मतलब ये वर्डिक्ट आए सुप्रीम कोर्ट के, प्रमोशन में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अभी रिसेंट का भी एक वर्डिक्ट था, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यस नेक्स्ट है आपका हाँ यस जैसे रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के बाद डेथ सेंटेंस आएगा तो उसको डिटेल में पढ़ा दूंगा। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो जिसका एक पर्टिकुलर हमारा सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक होता है। ठीक है, सोशल इशू ही क्यों ना हो, लीगल इशू ही क्यों ना हो, उसको एकदम डिटेल में पढ़ा दूंगा मैं, है ना। तो कोई टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अमेंडमेंट्स यहाँ तक कि अमेंडमेंट भी एक जो है वो डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको। यस, अब बात आते हैं कि मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस है। ठीक है, मिनर्वा मिल्स बेसिकली ये क्या है, ये है आपका जो किस तरीके से फंडामेंटल राइट और DPSP के बीच में खारवनी बिठाई गई सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। DPSP वर्सेस जो फंडामेंटल राइट्स है। ठीक, उसके अंदर किस तरीके से, और जो आपका किस तरीके से पावर ऑफ कोर्ट को रिस्टोर किया गया कि हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन को सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, सो कोई बात नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं कि पावर ऑफ द कोर्ट किस तरीके से रिस्टोर किया जाए, तो ये इसके बारे में। यस, सो मतलब जो अमेंडमेंट करने की पावर है कोर्ट की जुडिशरी की, तो उसको इन्होंने बात इसके अंदर डिस्कस होता है। उसके बाद आता है आपका मोहम्मद अहमद का वैसे शाह बानो का बहुत फेमस केस। शाह बानो केस 1985 का मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। आज दिन तक भी राजीव गांधी गवर्नमेंट को इसी के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है। ठीक है, सो मतलब इसमें जो बात आई थी UCC की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। ठीक है, और ये रिलेटेड है आपके जो मुस्लिम लॉ है और जो डाइवोर्स किया जाता है वुमेन को, मुस्लिम वुमेन को, उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका हम डिस्कस करेंगे। यस, इसके बाद मैं आपको जो है ट्रिपल तलाक बिल भी समझा दूंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद आता है आपका डॉक्टर DC वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है।
तो ये डॉक्टर DC वाधवा बेसिकली ये रिलेटेड है कि पता है बिहार में रीप्रोमulgation ऑफ द ऑर्डिनेंसेस बार बार हो रहे थे। ऑर्डिनेंसेस को वापस से हर बार लेकर के आया जा रहा था, ठीक है। हद के पार इतनी बार ऑर्डिनेंसेस लेकर के आया गया कि इन्होंने जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है उसको बाईपास करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जो इमरजेंसी ना होने के बावजूद भी इन्होंने इसको ऑर्डिनेंस को बहुत बहुत बार लेकर के आया। डॉक्टर DC वाधवा जो इंटरेस्ट जो कि प्रोफेसर थे, इन्होंने ही यहाँ पर आकर के फिर जो पिटिशन डाली, ठीक है। उसके बाद इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया। तो उसके बारे में ये वाला केस पूरा डिस्कस करेंगे, एक एक बातें, ठीक है। उसका आता है आपका MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये रिलेटेड है आपका इन्वायरमेंटल लॉज से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो जाता है आज के तौर पर, ठीक है, कि इन्वायरमेंटल लॉज किस तरीके से हमारे मतलब स्कोप उसका बढ़ा दिया गया इस वाले वर्डिक्ट के बाद, ठीक। उसके बाद आता है आपका मोहिनी जैन है ना, मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो मोहिनी जैन ये किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, ये आपका राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है ये, ठीक है। इसके अंदर इसको कहा गया कि क्या ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, हाँ, कि ये जो राइट टू एजुकेशन है क्या वो ड्राइव करता है आपका राइट टू लाइफ से, जो कि अंदर आता है आपका आर्टिकल 21। तो इसके अंदर वो बताया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट है। इसको एक बार बताऊंगा मैं आपको, है ना, डिटेल में। उसके बाद आता है आपका इंदिरा सोहानी वर्सेस अदर्स एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटेड टू द रिजर्वेशन, ठीक है। इसके अंदर 20 इसको जो है मंडल केस भी कहा जाता है। 27% रिजर्वेशन OBC के लिए उसको अपील करती है सुप्रीम कोर्ट। यस, उसके बाद आता है आपका SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका रिलेटेड है आर्टिकल 356 से और प्रेसिडेंशियल रूल जो लगाया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 356, ठीक है। सो ये आपका बेसिकली कर्नाटका से रिलेटेड है। उनकी गवर्नमेंट को क्या किया जाता है, बर्खास्त किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाता है, फिर इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। नेक्स्ट आता है आपका जो जो आपके है विशाखा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट विशाखा गाइडलाइंस का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो इसी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस को इशू किया था, ठीक है। सो इसमें ये और उसके बाद ही जो आज जो हमारा 2013 में केस आया सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, इसी से इंस्पायर्ड है। और दिस इज़ द ओनली रीज़न कि आज हम उसको जो है अच्छे से एंजॉय कर पा रहे हैं इस वाले एक्ट को, ठीक है। तो इसके अंदर जो एक वैक्यूम हो जाता है कि इसके बीच में लेजिस्लेटिव प्रोसीजर और एक एग्जीक्यूटिव प्रोसीजर, उसके अंदर उसको फिल करने की कोशिश करती है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो अब इसको जुडिशियल ओवर रीच भी नहीं बोल सकते, ठीक है, जुडिशियल एक्टिविज्म भी नहीं बोल सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जुडिशरी ने एक अपनी फुलफिल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से, है ना। और आप मेरा वाला आंसर राइटिंग का एक जो टॉपिक है मैंने इसके अंदर डिस्कस किया है, जिसके अंदर मैंने समझाया क्या किस तरीके से जो जुडिशियल ओवर रीच है, जुडिशियल रेस्ट्रेंट है, जुडिशियल एक्टिविज्म है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है उसको मैंने बताया। तो देख लेना, विनीत नारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है 1997 में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था गाइस, सबसे पहली बात तो ये मत समझ लेना कि यही एंड इन कोर्स का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक एक चीज़ें डिस्कस से पढ़ने वाले हैं हम इसके अंदर, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये एक इंट्रोडक्टरी लेसन है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए बहुत अच्छा सा, ठीक है, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे अगर मैं पहले ही कोर्स में पहले ही चैप्टर में आप पे जो है जंप कर जाऊँ, ठीक है। सो यहाँ पर था विनीत नारायण केस, जो बेसिकली ये कुछ स्टेप फर्दर हम कह सकते हैं कि जो सीबीआई की फंक्शनिंग को कर्व करते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। यस, और इस जो विशाखा केस है उसमें बेसिकली रिफर किया गया था इस वाले केस को, ठीक है। उसके बाद आता है आपका 3 जजेस केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपका। जो आज का जो हम देखते हैं जुडिशरी की क्या कंडीशन है, वो टोटली ड्राइव करती है इन वाले केसेस के बाद से 1981, 1993 एंड 1998, इसलिए हम इसको यहाँ पे पढ़ते हैं। ये बेसिकली मतलब केशवानंद में भी कहा गया, मतलब उसको साइड किया गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर बात कर, इसको हम क्या बोलते हैं, एक तो पहला केस जो है आपका वो है आपका SP गुप्ता वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 1918 में वाला। उसके बाद आपका जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ऑन एसोसिएशन 1998 में आएगा आपका स्पेशल रेफरेंस केस, ठीक है। सो ये आपका कॉलेजियम से रिलेटेड है, याद रखना कॉलेजियम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इससे रिलेटेड है ये,
तो आज तक क्या डिस्कशन करते हैं हम कॉलेजियम पे, वो सब आपको बता दूंगा, सेपरेट चैप्टर लेकर के आऊँगा उसके लिए मैं, ठीक है। तो यस, उसके बाद आता है आपका प्रकाश सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो प्रकाश सिंह कौन थे? डीजीपी थे भैया, आसाम के, यूपी के, फिर बाद में बीएसएफ के बने, है ना। सो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से पुलिस रिफॉर्म्स को जो है, क्या बाइंडिंग है क्या पुलिस रिफॉर्म करना, हाँ, तो ये बताते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। सुप्रीम, बहुत ही सुंदर वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, इसके अंदर क्या क्या गाइडलाइंस थी, आज भी हम उसको क्या फॉलो करते हैं, क्या इम्प्लीमेंट किया गया क्या उसका, बिल्कुल नहीं किया गया, ठीक है। तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एम नागराज एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो गाइज, यहाँ पर अब हमको डिस्कस करना है जो हमारा नालसा केस है, ठीक है। 2014 का केस है, नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का। आपको पता है इसके अंदर ये यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ, ठीक है, 2014 में थर्ड जेंडर का जो कॉन्सेप्ट था वो लेकर के आए थे यहाँ पर हम। थर्ड मतलब जो जुडिशरी है, थर्ड जेंडर, और जो यूनिफ्स होते हैं उनको इनका रिकॉग्निशन दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका श्रेया सिंगल केस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है आपका आज दिन तक का, ठीक है। तो श्रेया सिंगल केस में क्या था, आपका जो फंडामेंटल राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ठीक है, वो आपका अंडर आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर सिक्योर किया जाता है, और वो होगा ही, ठीक है, कुछ भी कर लो आप, है ना। तो ये इसके अंदर बताया जाता है, यस। उसके बाद आता है आपका जो शायरा बानो केस है, गाइस बहुत इंपॉर्टेंट केस है शायरा बानो का। अभी तक हमने शाह बानो का डिस्कस किया था 1985 में, ठीक है। मतलब उसमें क्या था कि जो शाह बानो में कि एक वर्डिक्ट लेकर के आया सुप्रीम कोर्ट, उसको नलीफाई करने के लिए लेजिस्लेचर जो उस टाइम की राजीव गांधी गवर्नमेंट है वो लेकर के आता है एक अमेंडमेंट, और जो है एक बहुत ही ब्रूटल होता है वो, ठीक है। तो आज भी उसको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, ठीक है। लेकिन फिर जो है सुप्रीम कोर्ट जो शायरा बानो केस इसके अंदर बोलती है, यूनियन ऑफ इंडिया में केस में, कि जो ट्रिपल तलाक है, तलाक बिद्दत है। तो ये क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, एक एक बातें अलग से लेकर के आऊँगा। तलाक बिद्दत और ट्रिपल तलाक का जो बिल आया था, ठीक है, जो एक्ट बन चुका है, उसको हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, ठीक है। सो केस पहले डिस्कस करेंगे, किस तरीके से डिस्कस करेंगे मैंने आपको बता चुका हूँ। उसके बाद जो आज का क्या कॉन्टेक्स्ट है, क्या को लॉ आया क्या उसके लिए, तो उन लॉ को डिटेल में समझा दूंगा, एक एक चीज़ें, ठीक है। सो फिंगर टिप्स पे आपको याद होनी चाहिए 2030 के 2003 और केस से लेकर के 2020 तक जितने भी केसेस आए, यस। उसके बाद आपका जस्टिस पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी केसेस आपको पता है राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है, ठीक है। और इसके अंदर ओवररूल कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जो इनके पहले वाले जो जजमेंट्स आए थे ना, ओवररूल कर दिया था अर्लियर जजमेंट्स को, MP शर्मा केस में और खड़क सिंह केस में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वैसे स्टेट ऑफ केरला, यस, ये वही है। आपको पता है कि किस तरीके से सबरीमाला केस ना, तो सबरीमाला केस है, ये 10 to 15 ईयर्स, एक एक बातें डिटेल में बताने वाला हूँ मैं। अभी की क्या स्थिति है, कौन सी रिव्यू पिटिशन डाली गई है ना, उसमें क्या लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको लार्जर बेंच को रिफ़र क्यों किया, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। तो सबरीमाला केस वेट करो, और प्लीज़ कनेक्ट रहना हमसे बहुत ज़्यादा। कभी भी इसके अंदर जितने भी ये वाले जितने भी केसेस है कभी भी आ सकते हैं आपके लिए, तो सब जो रेगुलर तो आएंगे ही सही, ठीक है। सो आपको सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद आता है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो जोसेफ शाइन ये कौन सी, ये सेक्शन 497 ऑफ द IPC से रिलेटेड है, ये एडल्ट्री से रिलेटेड है आपके, ठीक है। किस तरीके से एडल्ट्री को क्रिमिनलाइज करता है सेक्शन 497, ठीक है, उसको स्क्रैप कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद आता है नवतेज सिंह जोहर केस, ठीक है। नवतेज सिंह जोहर केस जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपका फाइनल केस होगा, ठीक है। यस, फाइनल केस ये हमारा इस सीरीज़ में होगा, है ना। मतलब ये वाला जो हम 30 लेसन्स को इसके अंदर डिस्कस करेंगे। सो पहले इसका सुन लो, ये सेक्शन 377, ठीक है, इस IPC का सेक्शन 377 है, उसको ये क्या करता है, क्रिमिनलाइज करता है। सेक्शन 377 जो आपका सेम सेक्स है उसको क्या करता है, क्रिमिनलाइज करता है। और LGBTQ कम्युनिटी जो है उसमें बहुत ही बड़ा टॉर्चरस सा है ये सेक्शन 377, लेकिन इसको हटा दिया गया नवतेज सिंह जोहर केस में, बहुत ही अच्छी बात है ये तो, ठीक है। सो ठीक है, तो इसमें सेक्सुअल लिबर्टी के बारे में बात कही गई है ना। और ये जो सुरेश कोशाल केस था, ठीक है, और उसको ओवररूल किया गया है ना। पुट्टास्वामी केस जो प्राइवेसी है उसको इसमें कोर्ट किया गया। तो सब केस इंटर रिलेटेड है, कभी भी आप कोई केस को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं, ठीक है। सो अब इसके बाद देखो एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं मैं आपको, यस, जो आपके ये वाले केसेस आए 2018-19 में, 2019-20 में और 2020 में, तो हम इसको सबको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बात करेंगे हम सबसे पहले आधार वर्डिक्ट की, ठीक है। आधार वर्डिक्ट क्या था, किस तरीके से उसकी
इंपॉर्टेंस थी, सब डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका एडल्ट्री एक्ट, ठीक है, एडल्ट्री एक्ट मैंने बताई थी आपको, ये भी डिस्कस, सबरीमाला भी डिटेल में, सेक्शन 377 इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो यार ना पार्शली स्ट्रक किया था, अब ये क्या है इसको मैं बता दूंगा। यूथेनेसिया, यूथेनेसिया को जरूर डिस्कस करूंगा आपके सामने। उसके बाद आता है आपका सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया है SC ST अमेंडमेंट को। रिजर्वेशन तो पूरा खोल देंगे, हमने धागा खोल देंगे इसका, तो ठीक है। उसके बाद प्रमोशन में रिजर्वेशन इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। अभी उत्तराखंड का रिसेंट जजमेंट आया था, उसके खिलाफ में बोला था, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल किया था। अयोध्या वर्डिक्ट, एक एक चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर, अयोध्या वर्डिक्ट किस तरीके से है, क्या इसके अंदर आइडिया दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से आर्टिकल का जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है। सो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो किस तरीके से राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आता है, ठीक है। यस, उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट ने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको ह्यूमन राइट डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है। उसके अंदर देखेंगे उसका नो डबल जेओपार्डी बार इफ़ देयर वाज अ नो ट्रायल। डबल जेओपार्डी क्या होता है, ठीक है, वो बता दूंगा। बेसिकली वही जो है एक क्राइम के लिए डबल 2 बार आपको सज़ा कैसे हो सकती है, ठीक है, तो वो है। सुप्रीम कोर्ट मॉडिफाई इट्स ऑर्डर ऑन डावरी हैरेसमेंट लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डावरी हैरेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद सेंटर कांट विदहोल्ड डॉक्यूमेंट्स अंडर द RTI, ये आपको ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड है, यानी कि जो राफेल डील थी ना वो। उसके बाद है IBC से रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द IBC, ठीक है। यस, तो उसके बाद आता है आपका सुप्रीम कोर्ट ने सीख किया था जो रिलीजन एंड कास्ट है, ठीक है, रिलीजन एंड कास्ट एज अ करप्ट, सॉरी, कास्ट इलीगल करप्ट एक्ट। तो इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब जो वोट लेते हैं ना रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर, वो एक करप्ट एक्ट है, तो ये जो है बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, याद रखना। इलेक्शन कमीशन भी कहाँ पर आ सकता है किसका, तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ द कोर्ट प्रोसेस। अब यहाँ पर देखो इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फर्स्ट जो है आपका जो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना उसको हम बोलते हैं वर्चुअल कोर्ट्स, ठीक है, वर्चुअल कोर्ट्स वर्सेस जो इसके अंदर ओपन कोर्ट्स हैं। ओपन कोर्ट्स में भी आपको फिजिकली जाना पड़ता है, लेकिन ये कोर्ट ओपन होते हैं, इसके भी स्ट्रीमिंग करते हैं, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है आज की है, ठीक है। तो इसके अंदर देखेंगे। उसके बाद निर्भया रेपिस्ट का जो रिव्यू पिटिशन था, फाइनली जो है इसको सजा दे दी गई, तो इसके अंदर ये डिस्कस करेंगे, ठीक। और क्या क्या है, यस, तो ये हमारा कुछ पैटर्न होगा। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अच्छे नोट्स बनाए मैंने, आप एक बार देखना। तो उसके बाद हम देखेंगे जो 2018-19 के जो केसेस थे, श्याम नारायण चौकसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है ना, ये बेसिकली नेशनल एंथम केस है कि किस तरीके से नेशनल एंथम को किया जाए। उसके बाद केस नंबर 2, ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे शाफिन जहान वर्सेस अशोकान, ठीक है, अशोकान KM एंड अदर्स वर्सेस, इसको हम क्या बोलते हैं, हदिया मैरिज केस बोलते हैं, ठीक है। ये आपका इंटर रिलीजियस मैरिज और रिलीजन कन्वर्जन से रिलेटेड है, बहुत ही ब्रॉड केस है ये। केस नंबर 3 है आपका शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपका ओनर किलिंग से रिलेटेड है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका जो कॉमन कोज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आपने बहुत बार सुना होगा कॉमन केस, वो यूथेनेसिया वाला केस है जिसके अंदर मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो उसके बाद केस नंबर 5 आता है आपका नवतेज सिंह जौहर, डिटेल में बताने वाला हूँ, जोसेफ साइन डिटेल में, इसलिए मैंने इन पे स्टार मार्क किया ताकि आप इनका वेट करो, तो ठीक है। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन, आपको पता है सबरीमाला, इंडियन जस्टिस, सॉरी, जो केस नंबर 8 है जस्टिस पुट्टा स्वामी केस, बहुत डिटेल में, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, ये सब बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप सबको पढ़ते वक्त। उसके बाद आपका जर्नैल सिंह केस है और लक्ष्मी नारायण केस है 2018 का, ठीक है। तो इसमें जो रिजर्वेशन है प्रमोशन का वही रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हमारा जो 2019 का जो केस था, ठीक है, 2019-20 में कितने केसेस आए कि क्या किस तरीके से, ठीक है। तो जो सबसे पहले तो CGI पे जो सेक्सुअल हरेसमेंट का केस था वो हम देखेंगे। सेकंड है आलोक वर्मा जो CBI के डायरेक्टर थे, उनकी क्या पावर है, उनकी क्या इंटरप्रिटेशन की गई है ना, तो वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका जो 2019 और 2020 वाले कैटेगरी में है वो है आपका जो इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और स्टेट ऑफ मद्रास का जो केस था वो है ना, कि किस तरीके से बार्स को रेगुलेट किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है, बंद किया जाए कि नहीं किया जाए, ठीक है। केस नंबर 4 है आपका जो स्विस रिबन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। सो उसके बाद आता है यशवंत सिन्हा वर्सेस जो CBI है, ठीक है, ये आपका राफेल डील से रिलेटेड है ना, किस तरीके से वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है केस नंबर 6 आपका, केस नंबर 6 में क्या है, केस नंबर 6 से आपका इंडिबिलिटी क्रिएटिव प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल है, ठीक है। वही जो मतलब जो फिल्म है उसको लगने नहीं दिया था,
फिल्म का क्या नाम है वो आपको बता दूंगा मैं, केस के टाइम पे, अजीब सा नाम है, ठीक है। तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ये वाला बैन आप जो है नहीं कर सकते हो, मूवी को रोकने के नहीं रोक सकते हो आप, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और स्पीच का वायलेशन है ये, और कंपनसेशन भी दिया गया उनको फिर, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है जो पवित्र पवित्र वैसे यूनियन ऑफ इंडिया है, ठीक है। ये आपको वही सुप्रीम कोर्ट का जो SC ST का रिजर्वेशन प्रमोशन के अंदर, ठीक है, उसके अंदर देखेंगे। बहुत ज़्यादा इशू है, बहुत हॉट टॉपिक है ये, है ना। प्लीज़ अच्छे से रेडी करेंगे इसको हम, है ना, पढ़ना आप इसको अच्छे से, ठीक है। केस नंबर 8 जो है आपका केरला का CRM है वर्सेस जो कोस्टल रेगुलेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला है, ठीक है। अब किस तरीके से जो कोस्टल रेगुलेशन जोन है उसके नॉर्म्स वायलेशन किए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो बिल्डिंगों को जो है किस तरीके से डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर पास कर दिया था, ठीक है। तो वो हम देखेंगे। उसके बाद आता है केस नंबर 9 में, इसके अंदर देखेंगे विक्रम चटर्जी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें जो रीरा एक्ट है, वो रीरा एक्ट समझा दूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है। उसको मतलब उसका कैंसिलेशन किया गया था, किनका, ये जो आपके एक ग्रुप था, ठीक है। कौन सा ग्रुप था, ये नलिनी वाला ग्रुप था, ठीक है, चटर्जी ग्रुप था ये, विक्रम चटर्जी वाला, ठीक है। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे वो। उसके बाद आपका केस नंबर 10 ये था DAV कॉलेजेस जो है वो क्या RTI के अंदर आएंगे क्या वो पब्लिक अथॉरिटी है क्या, तो वो डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और फाइनल स्लाइड जो है हमारी वो है आपके किससे रिलेटेड, जो केस नंबर 11, 12 और 13 हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये सेंट्रल जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर होते हैं वशिष्ठ सुभाष चंद्र अग्रवाल, नाम सुना होगा तो दिग्गज है RTI में, ठीक है। RTI के वर्ल्ड में, इंडिया में दिग्गज हैं बहुत बड़े, ठीक है। तो इसके अंदर डिस्कस करेंगे क्या CJI RTI के अंदर आएगा क्या, ठीक है। तो वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है आपका जो एम सिद्दीक वर्सेस महंत दास, ये अयोध्या बाबरी के बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, एक एक धागा खोल देंगे हम इसका भी, अभी तक क्या स्थिति है ना। तो और स्टार्टिंग 1947 से क्या स्थिति थी इसकी, ठीक है। उसके बाद आता है आपका केस नंबर 13 जो लास्ट है आपका, रोजर मैथ्यू वर्सेस साउथ इंडिया बैंक, ठीक है। इसमें फाइनेंस एक्ट से रिलेटेड है और आधार एक्ट से रिलेटेड है बेसिकली। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार एक्ट जो है मनी बिल की तरह लेकर गए थे, हमको उस पर डाउट है, तो लार्जर बेंच को रेफर कर दिया। तो ये सब आपके केसेस है। आई होप आपको पसंद आएंगे, लेकिन उसके लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस, बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, ठीक है। और हर चीज़ फ्री में अवेलेबल करा दूंगा यहाँ पर, मेरी गारंटी है, ठीक है। मेरी गारंटी है आपसे, मेरे वर्ड्स हैं आपके पास, हर चीज़ फ्रीली अवेलेबल करा दूंगा। बस आप कनेक्ट रहो हमसे, सब्सक्राइब करो, ठीक है हमको, और जो जितना भी हो सके उतना शेयर कर दो, ठीक है, जितना भी हो सके। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो अगली बार से नहीं होगा, तो ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए, तो प्लीज़ 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 इसको फॉलो करना, और ऑनेस्टली फॉलो करना, बहुत काम आएगा आपके। देखो GS4 और GS2 में तो सबसे ज़्यादा काम, और ऐसे मतलब मज़ा आ जाएगा। आप अगर आपने कोड कर दिया ना, तो उसके अंदर आपके जो है 4 चांद लग जाएंगे आपके, एक वैल्यू एडेड का काम करेगा आपका ये वाला कोर्स, ठीक है। सो इसे बता चुका हूँ मैं आपको। सो मिलते हैं पहले केस के साथ, और जो हमारा या तो मैं पहला केस लेकर के आऊँगा आपके लिए, ठीक है, या फिर मैं आपके लेकर के आऊँगा 2018, 2019 और 2020 के केसेस, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले मैं वही लेकर के आऊँगा जो अभी के करंट इश्यूज़ है, ठीक है, करंट इश्यूज़ किस तरीके से चल रहे हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पुराने केसेस है, फिर हम डिस्कस करेंगे जो हमारे हॉट टॉपिक्स है। ब्रॉडली डिस्कस करूँगा, रिजर्वेशन हुआ, UCC हुआ, है ना, डेथ पेनल्टी हुआ, हर चीज़ को मैंने अच्छे से बताऊँगा इसके अंदर, चिंता मत करना बिल्कुल भी। तो मिलते हैं अगले सेशन, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।